गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी फाइन। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि आज क्या होगा। भाई क्लास में जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स चल रहा था बेहतरीन तरीके से। मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी की डिग्री 1 होगी तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर किसी की डिग्री 2 होगी तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर किसी की डिग्री 3 होगी तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर किसी की डिग्री 4 होगी तो हम लोग उसको बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि बार बार सर ने डिग्री डिग्री कर रहे हैं। डिग्री का मतलब क्या हुआ? डिग्री का मतलब यहाँ पे हुआ द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मतलब उस पॉलिनोमियल्स के या उस इक्वेशंस के जो सबसे बड़ी घात होगी उसको उसकी डिग्री कही जाती। ठीक, अब हम चलते हैं आज उसी पॉलिनोमियल्स के अंदर, देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको समझने के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी बच्चों को होती है, समझाने वाला भी परेशान हो जाता है, लेकिन मैं आपको आपके बचपन के स्टाइल में समझाऊंगा। अगर ना समझा पाऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर मुझको समझ में नहीं आया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको समझा कर छोड़ूंगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। बचपन के दिनों में आपने कुछ सवालों को सॉल्व किया होगा ना, ये तो मालूम ही है। बचपन के दिनों में क्या आपने कोई सवाल सॉल्व किया है? जी हाँ, बिल्कुल किया है आपने। अगर आपने देखा होगा 2 3 जा 6 1 बचाना। अच्छा बताओ उसको क्या लिखते हो? जिससे आप भाग करते हो ना उसको आप हिंदी में कहते हैं भाजक। जिसमें भाग जाता है उसे कहते हैं भाज्य। जितनी बार जाता है उसे कहते हैं भागफल। जो बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। यही तो बोलते हैं ना। बस अगर मैं सबको x लगा दूं, पॉलिनोमियल्स में बना दूं, मतलब यही आपकी भाग जो है हम ऐसे जगह करेंगे जहां पे कुछ वेरिएबल होंगे और कुछ कांस्टेंट होंगे, और कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट का भाग कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट में करेंगे। हो गया खत्म। सोचिए इस लैंग्वेज में अगर मैं इसको बोलूंगा कि इसको जरा बेटा जांच करके बता दो ये सवाल आपने सही किया है कि गलत, तो आप जांच कैसे करते हैं बताओ? आप कहेंगे सर ये 7 आना ही चाहिए। जब 2 × 3 + 1 करेंगे तो 2 3 जा 6 + 1 करेंगे तो आप देखेंगे 7 = 7। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? इसका मतलब क्या समझे आप? मतलब यहाँ पे जो आप जब पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे इसको ही हम लोग इस पॉलिनोमियल के अंदर सबको x के साथ इंक्लूड करेंगे। इसको ही हम लोग यहाँ पे कह लेते हैं आपका क्या है, ये gx है। इसको ही हम यहाँ पे कह लेते हैं आपका ये qx है। क्यों मतलब क्विटेंट, याद आया जी? मतलब समझ में आया? कुछ बता तो मैंने क्विटेंट्स वगैरह सब रिमाइंडर। इसको हम लोग क्या कह लेते हैं? नंबर पे नहीं कहते हैं पॉलिनोमियल्स में, अभी मैं समझाने के लिए सवाल को ले रहा हूं। ठीक है, और ये जो आपका होता है क्या, fx। तो अब अगर इस क्षेत्र में अगर बात करो 7 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, fx। 2 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, gx। 3 का मतलब बच्चे क्या हुआ यहाँ पे, qx। r का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया किस तरीके से आया होगा? बस खत्म। मतलब इसी को आप पॉलिनोमियल्स के अंदर किसी फंक्शन के अंदर करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल्स। इसको ही बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। मतलब किस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करते हैं। एक पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन लेता हूँ, उसी तरीके से पूरा उसको पोस्टमार्टम कर देता हूँ। ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना बच्चों? चलिए देखते हैं। आपके सामने पॉलिनोमियल्स मैं ले चुका हूँ। अब इसको मैं किस तरीके से यहाँ पर डिवीजन करने वाला हूँ, इसका क्या तरीका है, आपके बचपन के नियम से, आपके बचपन के नियम से आज का स्टैंडर्ड का नियम समझाने की कोशिश करूँगा मैं, और आप सभी को समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। मुझे विश्वास है कि आप इसको जरूर समझ पाएंगे। ठीक, देखना ध्यान से। बचपन में आपने बहुत खेला होगा ना, 2 2 जा भाई कटही तो रहा है ना। ऐसा क्यों कि आपने इसका मल्टीप्लिकेशन के 4 आना चाहिए, आपने 4 कट दिया, बस खत्म हो गया। ये देखिए यहाँ पे x घात 3 आना चाहिए,
x की पावर 3 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे x पावर 2 है, कितने की कमी लग रही है, कितने के गुणा कर दिया जाए। आप कहेंगे सर अगर x घात 2 बार ले जाते हैं तो 2 2 मिलके तो 4 हो गया, ज़्यादा हो गया। मतलब सर अगर आप सिर्फ x के बार ले जाते हैं तो इस x और इस x को मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, x घात 3। लेकिन ये x इसके पास भी आएगा, जब इसको आप लाएंगे यहीं आगे लिखने जाएंगे 2x। लेकिन ध्यान देना बच्चों, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे जब आपने 2x लिखा तो ऊपर 3x के स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाला पावर है, यहाँ कोई पावर नहीं है, तो ऐसा इसमें क्या है जहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब कहाँ पे है ये, यहाँ पे। उसके सामने लिखना ना भूलें आप, सवालों को अच्छा करने के लिए, ठीक है ना, शेड्यूल अच्छे से सेट करने के लिए, सही चीज़ों को सही जगह रखना। समझ में आया क्या? ठीक, देखो ध्यान से, इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ पे क्या प्लस कैंसिल आउट, अरे यहाँ भी तो कैंसिल आउट किया था आपने ना, तो यहाँ भी कर दिया बस खत्म। देखा ध्यान से किस तरीके से मैं दोनों को कोरिलेट करा रहा हूँ, तो मजा आ रहा है ना पढ़ने में। देखना आप यहाँ से -3x उतार दीजिए, 5 टू कितना होता है बच्चों, प्लस प्लस, इसको भूल जाना, इसका कोई काम नहीं है, प्लस प्लस कितना होगा 7x। अब देखो ये तो आपके माइनस हो गया है, अगर यहाँ पे कुछ माइनस होके आता है तो बगल वाला भी आता है ना, तो बगल वाले को उतार के लाओ यहाँ पे। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्लियर है? अब कहानी में देखिएगा क्या है, कहानी में मतलब -3 आना चाहिए, लेकिन इसके पास तो नहीं है, -3 यहाँ लगा दीजिए। अब -3 जैसे इसके पास आएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर तो बनेगा ना, 3x स्क्वायर -3x स्क्वायर, 3 2 जा 6, लेकिन माइनस किसका, प्लस का, क्या यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ x वाला है, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, मैं यहाँ लिखूंगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? लेकिन 3 और 2 मिलके कितना हुआ प्लस, यहाँ पे देखिएगा प्लस बनेगा, यहाँ पे कुछ मत करिए, यहाँ पे देखिए माइनस, से कैंसिल आउट। अरे भैया अगर यहाँ 8 काट दे तो 2 4 जा 82 करते हैं ना, फिर काट के 0 लिखते हैं ना, समझ गए ना, इस वही कहानी है। देखिए यहाँ पे कितना बचा 6x 7x माइनस का 6, अब इसको भूल जाना चाहिए, कोई काम नहीं बच्चे, -6 माइनस का 3 कितना है, माइनस का 9। कुछ समझ में आया क्या? अब यहाँ देखिए इसकी पावर ज्यादा, इसकी पावर ऑलरेडी कम, जब ज्यादा ये कम ये तो भाग कभी जाएगी क्या, कभी जिंदगी में नहीं जाएगी, भाग नहीं जा सकती है, पॉइंट का वाला बोल जाओ। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए जो आपने भाग किया हुआ है, जिससे आपने भाग किया हुआ है इसको आप यहाँ पे कह दीजिए सर ये gx है, क्लियर? जितनी बार भाग गया है आपका क्या सर ये qx है, क्योंकि x का ही तो फंक्शन है। आप ये देखिए जितनी बार आपको बचा हुआ कह दीजिए सर जी आपका क्या है rx है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब ध्यान देना, यहाँ भी x इसलिए x, यहाँ भी x इसलिए x, यहाँ भी x इसलिए x। क्या आप समझ गए? इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम एफएक्स यानी फंक्शन है। अब इसकी जांच कैसे करोगे आप, किस तरीके से समझोगे? जैसे नंबर पे कर रहे थे अभी आप, याद आया कुछ? तो नंबर पे जैसे आप कर रहे थे उसी तरह इसको भी हम जांच कर सकते हैं। आप इसको लिखेंगे सर जी fx बराबर, जो fx है मतलब ये x3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3, ये सर जो इक्वल होगा ये आना चाहिए जब आपको gx यानी x स्क्वायर इनटू ठीक qx जितनी बार भाग गया हुआ है x माइनस 3 प्लस का rx 7x माइनस का 9। आप इसको इसका मल्टीप्लिकेशन इसको करके ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा इसका 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, प्लस का 5x माइनस का 3। आप एक बात समझ रहे हैं ना? देखेंगे ध्यान से, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपका बराबर हो चुका है। यही आपका जो प्रोसेस है ये करने का तरीका है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। क्या आपको समझ में आ गया? समझ में अगर आया होगा इस तरीके से सवालों को लगाइएगा, समझ के लगाइएगा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन से बच्चों। बाकी जो डिस्कस करना होगा, जो प्रॉब्लम होगी आप मुझे बता सकते हैं। ओके।